नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत वाक्य प्रबोध नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक का एक वार्तालाप प्रकरण है जिसका नाम है गुरु शिष्य वार्तालाप प्रकरणम। इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, यह आंग्ल भाषा में भी है, हिंदी में भी है और संस्कृत भाषा में भी है। मूलतः संस्कृत के लिए ही बनी है और संस्कृत के जो भी ग्रंथ हैं भले ही वह किसी भी संस्था के हों, किसी भी मत के हों, किसी भी अनुयायी के हों, यदि संस्कृत के हितकर हैं तो वो मेरे हितकर हैं, मैं उनको अवश्य पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जिनको दिक्कत है वो लोग बता सकते हैं, बाकी हमें कोई विरोध नहीं है। संस्कृत के लिए जो कार्य कर रहे हैं सभी सम्माननीय हैं। तो संस्कृत वाक्य प्रबोध नामक पुस्तक है। अर्थ भी वही है कि संस्कृत वाक्यों को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनका बोध किस प्रकार से आपको होगा, है ना, वह इस पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे। नाउ बिगिन दी बुक। हाँ, इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है। बिगिन्स दी बुक और संस्कृत वाक्य प्रबोधाः वही अर्थ है। गुरु शिष्य वार्तालाप प्रकरणम अर्थात कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, यह आंग्ल भाषा हो गई। संस्कृत में कहना चाहें अगर हम, भोः शिष्य उत्तिष्ठ प्रातः कालो जातः, ये तो एक प्रकार से अगर किसी से बोलना हो ना तो इसी प्रकार से बोलेंगे, भोः शिष्य प्रातः कालो उत्तिष्ठो जातः, प्रातः कालो जातः उत्तिष्ठ। अर्थात देखिए, अब यहाँ कुछ संधि नियम भी जोड़ दिए हैं इन्होंने। थोड़ी कठिन पुस्तक है पर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ेगी तो बहुत समझ में जल्दी आ जाएगी। जैसे भोह जो है वह एक संबोधन सूचक शब्द है। जो संबोधन में लगते हैं ना हम हे, अरे इत्यादि लगाते हैं, वैसे भोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिष्य शब्द शिष्य का है, जो शिष्य का मतलब स्टूडेंट, और स्टूडेंट से कह रहे हैं इसलिए संबोधन हो गया, और संबोधन में विसर्ग नहीं होता इसलिए यहाँ विसर्ग नहीं है। ठीक, उत्तिष्ठ, यह भी उत्तिष्ठ जो है यह उसके लिए आज्ञा दे रहे हैं कि भैया उठ खड़े हो जाओ अब तुम। ठीक, तो यहाँ प्रातः कालः, प्रातः कालः मतलब प्रातः काल, और जातः मतलब हो गया। अब देखिए हलीच एक सूत्र है व्याकरण का, उस सूत्र से यहाँ पर ओ को उत्व हो गया, उत्व हो गया, उत्व को ही ओ हो जाता है तो प्रातः कालो रूप बन गया। ठीक, संधि के कुछ सामान्य नियम हैं वो आपको जानने पड़ेंगे। तो प्रातः कालो यह कोई नया शब्द नहीं है, प्रातः काला ही है। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि भो शिष्य, हे शिष्य उठ, उठ जा भाई, अब सवेरा हो गया। प्रातः काल, जातः मतलब हुआ, हो गया, प्रातः काल मतलब सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, उत्तिष्ठ उठ जा। अब देखिए शिष्य कह रहा है, इंग्लिश में क्या कहेंगे कि स्टूडेंट गेट अप, इट इज़ मॉर्निंग। ठीक, उत्तिष्ठामि, शिष्य कह रहा है कि उत्तिष्ठामि, उठता हूँ। जैसे कोई हमसे कहे कि भाई उठ, तो हम तो कहेंगे हाँ उठ रहा हूँ, तो उसी प्रकार से वह भी कह रहा है कि उत्तिष्ठामि, उठता हूँ, आई एम गेटिंग अप। अन्ये सर्वे विद्यार्थिन उत्थिता नाव। अब जो गुरु हैं वह पूछ रहे हैं, है ना, देखिए वाह जहाँ दिख जाए ना वहाँ समझ लीजिए प्रश्न का कहीं कार्य चल रहा है, या तो वहाँ संदेह है या फिर प्रश्न की कोई बात हो रही है। तो यहाँ संदेह वाला वाक्य नहीं है, यहाँ प्रश्न वाला वाक्य है। अन्य मतलब अन्य सभी, सर्वे मतलब सभी, विद्यार्थिनः यहाँ विसर्ग था, आगे स्वर है उ, अगर आ से अतिरिक्त कोई और स्वर होता है तो वह लोप हो जाता है विसर्ग, इसलिए विसर्ग यहाँ लोप हो गया तो विद्यार्थिन रूप बन गया, विद्यार्थिन यहाँ ना है और विसर्ग नहीं है उसमें। ठीक, ध्यान रखिएगा, यह बहुवचन का रूप है। उत्थिता, यह भी वही उत्तिष्ठ धातु थी, उसी मक्तब प्रत्यय करने पर, और उसी का बहुवचन का रूप है उत्थिताः, यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दो जगह विसर्ग का लोप हुआ है। लोप मतलब क्या, दिखना नहीं होता है, उसकी अनुभूति है वो होती है, उसका अर्थ भी लिया जाएगा, उसका प्रयोग भी होगा, बस आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो यहाँ विसर्ग होकर भी नहीं है। ठीक, तो उत्थिता मतलब उठ गए हैं, नव नहीं उठे हैं, और सब विद्यार्थी उठे अथवा नहीं उठे। हैव ऑल अदर स्टूडेंट्स गॉट अप और नॉट,
गोट अप और नॉट, कि अन्य सभी जो विद्यार्थी हैं वह उठे या नहीं उठे। तो शिष्य कहता है अधुना तो नोत्थिताः खलु, अधुना मतलब इस समय, संप्रति, इदानीम अभी, तू मतलब तो, ना मतलब नहीं, उत्थिताः मतलब उठे, खलु मतलब हैं, खलु मतलब निश्चय पूर्वक, खलु निश्चयार्थक है, खलु है, किल है ना, ये सब निश्चय अर्थ वाले हैं कि निश्चित पूर्वक, हाँ निश्चितता वे लोग नहीं उठे होंगे। ठीक ऐसा शिष्य कह रहा है। अधुना मतलब अभी, तू मतलब तो नहीं उठे हैं, नौत्थिताः मतलब नहीं उठे हैं, ये बहुवचन वर्तमान का हो जाएगा, अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, वैसे नहीं उठे से भी कार्य हो जाएगा। सो फार दे हैव नॉट गोट अप, है ना, वह लोग अभी नहीं उठे। अब आगे चलते हैं। तान अपि सर्वान उत्थापय, अब यहाँ कह रहे हैं तान सर्वान, ठीक, थोड़े आगे पीछे कर लीजिएगा, ऐसा लिखा है तान सर्वान। अपि मतलब भी होता है, उत्थापय मतलब उठाओ, ठीक, उसी से कह रहे हैं बालक से कि जाओ बेटा अब तुझे ही उठाना है, तू उठ गया ना, अब तू उठा के आ। तान मतलब उन सबको, सर्वान मतलब सभी को, तो उन सबको, अपि मतलब क्या होता है भी, ये वाला भी, और उत्थापय मतलब उठा, ठीक, उठा देता, ये भी कह सकते हैं। गेट ऑल देम अप ऑल्सो, अवेकन भी कह सकते हैं, वेकन भी कह सकते हैं, वेक ऑल ऑफ देम ऑल्सो, यह भी कह सकते हैं। आंग्ल भाषा के जो जानकार हैं वो सब समझ ही जाएंगे। सर्व उत्थापिताः, अब कह रहा है कि सर्वे, जो सर्व सभी लोग हैं वो उत्थापित हो गए हैं, सर्वे उत्थापिताः, है ना, सब उठा दिए गए हैं, उठ गए हैं। ऑल हैव बीन अवेकेंड, वेकन, वोकन, संप्रति अस्माभिः किम कर्तव्यम। अब छात्र लोग ही पूछ रहे हैं कि संप्रत्यस्माभिः किम कर्तव्यम, संप्रति मतलब अभी मैंने जो बताया था ना आपको, अधुना का ही पर्याय है संप्रति, इदानीम, संप्रति, अधुना एक ही अर्थ हैं इनके। संप्रति मतलब अब, इस समय, वर्तमान में, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, किम मतलब क्या, कर्तव्यम मतलब चाहिए, करना चाहिए, तो हम लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जगह तो दिया है हम लोगों को, अब बताइए गुरुदेव क्या करना चाहिए। व्हाट शॉल अथवा शुड वी डू नाउ, टू नाउ, है ना, तो कहते हैं कि आवश्यकम शौचादिकम कृत्वा संध्यावंदनम। अब गुरुजी कह रहे हैं कि पहले करिए आवश्यकम शौचादिकम, जो आपका शौच है, नित्य कर्म इत्यादि है वह करिए, कर कर संध्या वंदन करिए, संध्या वंदन एक विशेष प्रकार की पद्धति है, वह संध्या वंदन करिए, आवश्यक शरीर शुद्धि करके, है ना, और संध्योपासना करिए। यू शुड ऑफर विनेडिक्टरी प्रेयर्स टू गॉड आफ्टर कैरिंग आउट एसेंटियल क्लीनलीनेस ETC ऑफ द बॉडी। मुझे बिल्कुल नहीं आती अंग्रेजी, ये बड़े बड़े शब्द देख लेता हूँ तो बड़ा और समस्या आ जाती है ना। चलिए, अनावश्यकम कृत्वा संध्योपासितातः परम अस्माभिः किम करणीयम, कह रहे हैं। अब छात्र पूछ रहे हैं कि आवश्यक जो कार्य है उसको करके, कृत्वा मतलब करके, संध्योपासितः जो संध्योपासन है वह भी कर लिया, अतः इसके बाद परम, अतः परम इसके बाद, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, किम करणीयम क्या करना चाहिए। कर्तव्यम शब्द लिया था ना, उसी कर्तव्यम शब्द का ही समानार्थक है करणीयम। यहाँ अनियर प्रत्यय है, वहाँ तब्यत प्रत्यय था, तब्यत तब्यानियरः एक ही सूत्र है, और प्रत्यय भी दो अलग अलग प्रत्यय, वहाँ तीन होते हैं, तब्यत और अनियर। जो तब्यत प्रत्यय है वो तत्स्वरितम से स्वरित हो जाता है, वेद में वह कार्य आता है, तो वैदिक प्रकरण नहीं है, यहाँ तो लौकिक प्रकरण चल रहा है, तब यही हो जाएगा। तो वहाँ कर्तव्यम शब्द था कृ धातु से, यहाँ भी कृ धातु ही है और अनियर प्रत्यय हो गया तो करणीयम रूप बना, यानी करना चाहिए। परम मतलब अतः परम मतलब उसके बाद, इसके बाद अब अस्मा भी मतलब हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। अब पूछ रहे हैं गुरुदेव से कि वी हैव ऑफर्ड वैनिडिक्टरी प्रेयर्स आफ्टर कैरिंग आउट मॉर्निंग एसेंटियल्स, व्हाट सोल अथवा शुड वी डू हेयर आफ्टर। अब क्या करें, तो कह रहे हैं कि अग्निहोत्रम विधाय पठत, अग्निहोत्र
करके पढ़िए, अग्निहोत्र। विधाय मतलब उसको धारण करके अथवा करके पढ़िए। पठत मतलब पढ़िए, पढ़ो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। फिर कैरी आउट स्टडीज़ आफ्टर परफॉर्मिंग यज्ञ, है ना, यज्ञ भी हो सकता है, यानी आप जो यज्ञ कर लीजिए उसके बाद पठन करिए। पूर्वम किम पठनीयम, पूर्वम मतलब पहले, किम मतलब क्या, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए। जैसे अभी वहाँ आया था ना करणीयम, तो करणीयम का ही भाई समझ लीजिए पठनीयम। यहाँ पठ धातु है, वहाँ कृ धातु थी। कृ धातु करने अर्थ में होती है, पठ धातु पढ़ने अर्थ में होती है। तो यहाँ पठनीयम का अर्थ क्या होगा, पढ़ना चाहिए। तो पहले क्या पढ़ना, किम मतलब क्या, पढ़ना चाहिए के लिए पठनीयम शब्द है। ठीक है, व्हाट शुड वी स्टडी फर्स्ट, अब हमारे लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो कहा वर्णोच्चारण शिक्षाम अधिध्वम, वर्णोच्चारण शिक्षाम अधिध्वम, सबसे पहले वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़िए। अब ये अधिध्वम शब्द है ना, ये आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग है। ठीक है, स्टडी फोनेटिक्स, द बुक टीचिंग द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ लेटर्स। वर्णोच्चारण शिक्षा मतलब किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है अथवा कितना समय लगता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो हैं, अथवा समृद्ध विवृत इत्यादि जो भेद हैं, है ना, नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि जो भेद हैं, उन सब भेदों को जानो, पढ़ो, समझो, ये करो। पश्चात के मध्येतव्यम, बड़े ही दुष्ट छात्र हैं, पूछ रहे हैं कि पश्चात मतलब बाद में, उसके बाद। किम मतलब क्या, अध्येतव्यम मतलब पढ़ना चाहिए। उसके बाद, पश्चात मतलब इसके बाद, किम मतलब क्या, अध्येतव्यम। अब यहाँ इंग धातु है, इंग का अध्येत रूप बना और तब्यत प्रत्यय हो गया, उस पर तब्य प्रत्यय, तो अध्येतव्यम रूप बन गया। इसके बाद हमारे लिए क्या पढ़ना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बाद, मतलब वर्णोच्चारण शिक्षा के बाद। ठीक, तो कह रहे हैं कि किंचित संस्कृतोक्ति बोधा क्रियताम। किंचित मतलब कुछ, संस्कृतोक्ति मतलब जो संस्कृत में बोलने का, उक्ति मतलब बोलना, उक्ति मतलब होता है कह देना भी होता है, बोधा मतलब जानना, उसको ज्ञान करना, क्रियताम मतलब करना चाहिए। ठीक, तो कुछ संस्कृत के जो वाक्य हैं उनका बोलने का अभ्यास करिए बढ़िया आप लोग, ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। आपने जो वर्णोच्चारण शिक्षा है उसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद संस्कृत का ज्ञान पढ़िएगा। फिर कह रहे हैं कि पुनः किम अभ्यसनीयम, फिर किसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। पुनः फिर किम मतलब क्या, अभ्यसनीयम, अभ्यस धातु है, और अभ्यसनीयम अनियर प्रत्यय हो गया तो अभ्यसनीयम रूप बन गया। फिर क्या अभ्यास करें, तो कह रहे हैं कि यथा योग्य व्यवहारानुष्ठानाय प्रयतध्वम, थोड़े इन्होंने ज़्यादा ही संधि कर दी हैं यहाँ पर। यथोचित व्यवहार करने के लिए, यथा योग्य जो व्यवहार है, जिसके लिए जो व्यवहार उचित है वह व्यवहार करना चाहिए, है ना। जैसे शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना उचित रहता है। उसी प्रकार से जो व्यवहार की शिक्षा है उसका अनुशीलन करो, उसका पठन करो, और उसको करने के लिए प्रयत्नम, यह यत धातु है, उसमें अपरा उपसर्ग लगा दिया इन्होंने, है ना, और यह उसका प्रयत्नम रूप बना दिया इन्होंने, यानी करिए, अब प्रयत्न करिए। ठीक, ट्राई टू कंप्लाई विथ द रूल्स ऑफ प्रॉपर एटिक्यूट। ठीक है, अंग्रेजी वाले माफ़ करिएगा भैया, हमें नहीं आती है, देख हम तो पढ़ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। कुतो नुचित व्यवहार कर्तुर्विद्यैव न जायते। अब गुरुजी ही कह रहे हैं कुतः मतलब क्योंकि, अनुचित व्यवहार मतलब जो दुष्ट व्यवहार है, गलत व्यवहार है, कर्तुर करने वाले जो है, कर्तु यह षष्ठी का रूप है, यानी जो अनुचित व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, असभ्य व्यवहार करता है, असभ्य आचार करता है, उसकी विद्या एव, यहाँ संधि हो गई, विद्या एव विद्यैव, यहाँ कर्तुरेव में भी संधि हो गई है, कर्तु रूप था और विसर्ग को रकार आदेश हो गया, तो कर्तुर ऐसा रूप बन गया। विद्यैव मतलब विद्या ही, एव मतलब ही, ना मतलब नहीं, जायते मतलब होती है ना। जन धातु जो है होने अर्थ में है,
प्रकट होने अर्थ में है। ठीक, तो उसका अर्थ क्या होगा कि उल्टा व्यवहार करने वाले जो लोग हैं उनकी विद्या ही नहीं होती, उनके पास विद्या उनकी जो है वह चली जाती है, फिर उनके पास होती ही नहीं है, रुकती ही नहीं। ठीक है, बिकॉज वन हु वायोलेट्स एटिक्यूट डज नॉट एक्वायर नॉलेज एंड लर्निंग को विद्वान भवितुम अर्हति। यहाँ कह शब्द था, उसको ही विसर्ग का उत्तव होकर को रूप बन गया। विद्वान मतलब विद्वान ही होता है, क्या कहेंगे विद्वान के लिए परिभाषा, है ना, पढ़ने लिखने वाला। भवितुम मतलब होने के लिए, अर्हति मतलब योग्य होता है ना। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो विद्वान होने के लिए लायक होता है, विद्वान होने के योग्य होता है। तो कह रहे हैं हु इज़ फिट टू बी आ स्कॉलर, ये छात्र पूछ रहे हैं, हु कैन बिकम स्कॉलरली अथवा स्कॉलर, दो प्रकार के वाक्य बनेंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि यह सदाचारी प्राज्ञः पुरुषार्थी भवेत। जो, यह मतलब जो, सदाचारी मतलब अच्छे आचरणों वाला, सद मतलब अच्छा, आचारी मतलब आचरण वाला, तो सद मतलब अच्छे आचरणों वाला जो व्यक्ति है, और प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब होता है बुद्धिमान, धीमान, जिसकी बुद्धि की कोई थाह नहीं है, कुटिल वह, और पुरुषार्थी जो मेहनती हो, जिसमें क्षमता भी हो कार्य करने की, और हर चीज़ को जो अपने पुरुषार्थ से करने में सक्षम हो, ऐसा अगर हो तो वह अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। कीदृशादाचार्यादधीत्य पंडितो भवितुम शक्नोति। कीदृशम मतलब कैसे, आचार्याद मतलब आचार्य से, अधीत्य मतलब पढ़कर, पंडितः पंडितः, है ना, भवितुम होने के लिए, शक्नोति सकता है ना। तो कैसे आचार्य से पढ़कर, अधीत्य मतलब पढ़कर, किस प्रकार के आचार्य से हम पढ़ें, कीदृश आचार्यात, कैसे आचार्य से पढ़ें हम, तब हम पंडित हो पाएंगे। ऐसे वह पूछ रहे हैं कि कीदृशाद आचार्यात अधीत्य पंडितो भवितुम शक्नोति। अब देखिए, अधीत्य शब्द जब है, किसी से पढ़ने की क्रिया होती है, तो वहाँ पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति का आश्रय लिया गया। कीदृशाद आचार्याद, यहाँ पंचमी है दोनों में, कीदृशाद आचार्याद, इसीलिए में। ठीक, लर्निंग फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ टीचर कैन वन बिकम अ स्कॉलर। अनुचानतः, अनुचान अर्थात विद्यावान वक्ता जो है उससे पढ़िए। यो अनुचानः स नो महान, जो अनुचान है, विद्वान है, विद्यावान है, गुण संपन्न है, विद्या विनय से संपन्न है ना, क्योंकि विद्या विनय ही तो देती है, विद्या ददाति विनयम। तो जो विद्यावान है, विनयवान है, उससे, ऐसे वक्ता से, तह मतलब उस वक्ता से अध्ययन करिए, उस वक्ता से पढ़िए, तो आप पंडित हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि कैसे विद्वान से पढ़ना है। जो विद्यावान हो, जिसमें विद्या का ज्ञान हो, फ्रॉम वन हु इज़ हाईली लर्न एंड आर्टिकुलेट। ठीक, कह रहे हैं अथ किमध्यापश्यसे भवता, किम अध्यापयिष्यते भवता, अर्थात अथ मतलब अब, वर्तमान में, किम मतलब क्या, अध्यापिष्यते पढ़ाइएगा, भवता मतलब आपके द्वारा, अध्यापिष्यते यह जो कर्मवाच्य हो गया कि अब आपके द्वारा हम लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। आप जो हैं गुरुदेव, वो हमारे लिए क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसी का इंग्लिश में क्या लिखा, व्हाट विल यू टीच हेयर आफ्टर। इसके अनंतर अथ मतलब इसके बाद, अथवा अब, किम मतलब क्या, अध्यापयिष्यते मतलब पढ़ाएंगे, भवता मतलब आप अथवा आपके द्वारा, है ना। तो कह रहे हैं गुरुदेव अष्टाध्यायी महाभाष्यम। अब देखिए यहाँ भी दो अर्थ ले सकते हैं, या तो अष्टाध्यायी का ही महाभाष्य होगा, या फिर अष्टाध्यायी च महाभाष्यं च,
ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, तो एक शेष हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी महाभाष्यम भी कह सकते हैं और अष्टाध्यायी महाभाष्य दोनों भी अर्थ ले सकते हैं। अष्टाध्यायी और महाभाष्य भी हो सकता है, अथवा अष्टाध्यायी का जो महाभाष्य वो महाभाष्य है ना, वही उसका संस्कृत में लिखा, इंग्लिश में लिखा है एक अष्टाध्यायी एंड महाभाष्यम। किम अनेन पठितेन भविष्यति, किम मतलब क्या, अनेन मतलब इसके द्वारा, पठितेन मतलब पढ़ने के द्वारा, इसके पठन के द्वारा, भविष्यति मतलब होगा, इसके पढ़ने से हमारे लिए क्या लाभ है ना, ये पूछ रहे हैं छात्र लोग। व्हाट विल बी बेनिफिट ऑफ स्टडिंग दिस, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है। तो कह रहे हैं कि शब्दार्थ संबंध विज्ञानम, शब्द अर्थ और उनके संबंधों का जो विज्ञान है ना, वो आपको जानकारी मिलेगी। किससे, महाभाष्य से, क्योंकि महाभाष्य में अष्टाध्यायी का ही विश्लेषण है, सभी शब्दों का वर्णन है कि शब्दों का किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, कौन से शब्द साधु हैं, कौन से शब्द असाधु हैं, उन सब का वर्णन मिलता है। When accurate is knowledge of words, their meaning and their interrelationship. Okay. पुनः क्रमेण किम मध्येतव्यम, पुनः मतलब इसके बाद, फिर क्रमेण क्रमानुसार, किम मतलब क्या, किम किम अर्थात दो बार किम है तो क्या क्या, अध्येतव्यम मतलब पढ़ना चाहिए। अध्येतव्यम पहले भी आ चुका है एक बार है ना, अध्येतव्यम मतलब पढ़ना चाहिए, इंग धातु है, इंग अध्ययन है, उसी का अध्येतव्यम रूप बना। फिर क्रम से क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन ऑर्डर फॉर स्टडिंग, यानी हमने पहले क्या पढ़ लिया था, वर्णोच्चारण शिक्षा, उसके बाद संस्कृत संभाषण की कुछ सीख पढ़ी थी, उसके बाद सदानुचार, अच्छे प्रकार के जो आचार व्यवहार हैं उनको पढ़िए, फिर उसके बाद किससे पढ़िए वो जाना, और इसके बाद फिर अष्टाध्यायी महाभाष्य के बारे में जाना। और अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ने से क्या लाभ है, तो शब्दार्थ के बोध होता है, शब्दार्थ संबंध बोध होता है, कारक करण इत्यादियों का बोध होता है, व्याकरण का बोध होता है। उसके बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, वह भी क्रम से, क्रमेण। तो अब बहुत कह रहे हैं कि शिक्षाकल्प निघंटु निरुक्त छंदो ज्योतिषानि वेदानामंगानि मीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांतानि और उपांगान्यान्युर्धनुर्गांधर्वार्थ नुपवेदा नैतरेय शतपथ सामगोपथ ब्राह्मणान्यधीत्य सामार्थवेदान पठत। बड़े ही लंबे शब्दों का प्रयोग किया है। अब जो प्रादेशिक छात्र है वो तो देख कर ही घबरा जाए है ना। ये थोड़ा समास करने के बाद ऐसे शब्द बनते हैं। यद्यपि अगर हम लौकिक में प्रयोग करते हैं, सामान्य भाषा में, तो इतने लंबे शब्दों का प्रयोग हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामान्य वाला, सामने वाला जान ही नहीं पाएगा कि भाई कह क्या रहा है, सुने का समझ में आएगा, उसको कथा सुना रहा है बस। तो शिक्षा मतलब जो वेदों की शिक्षाएं हैं, जैसे याज्ञवल्क्य शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा है, ऐसी शिक्षाओं का, कल्पसूत्रों का, निघंटु का, निरुक्त का, निघंटु और निरुक्त दोनों का, और छंदशास्त्र जो है उसका, ज्योतिष जो है उसका, ये सब वेदांग हैं। ठीक है, ये वेदानामंगानि, ये सब वेदों के अंग हैं, इनका अध्ययन करिए। और कह रहे हैं कि मीमांसा ये दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत, इन सब का आप अध्ययन करिए। यह उपांग, और जो वेदों के उपांग हैं, वेदों के उपवेद हैं, कौन कौन से, तो आयुर्वेद, उपांगानि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद। ठीक, इन वेदों का आपको अध्ययन करना चाहिए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थवेद। ठीक, यह उपवेद हैं, अर्थानुपवेद, अर्थान उपवेद। और इसके बाद कुछ उपनिषदों के नाम लिए। ऐतरेय उपनिषद भी है, ब्राह्मण भी है। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण, और साम गोफत, ये साम और गोफत ब्राह्मण जो हैं, इनका भी अध्ययन करिए। अधीत्य मतलब अध्ययन करके फिर करिए। ऋग मतलब ऋग्वेद, यजुस मतलब यजुर्वेद, साम मतलब सामवेद, अथर्व मतलब अथर्ववेद। थर्व लिखा है, मिल गया वो आपस में, तो अथर्ववेद था। इन वेदों को पढ़िए, पढ़ो। ठीक, बड़े लंबे लंबे शब्द जोड़े हैं।
शिक्षा कल्प निघंटु निरुक्त छंद ज्योतिष वेदों के अंग मीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य और वेदांत उपांग आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद और अथर्ववेद अर्थवेद ये उपवेद ऐतरेय शतपथ और साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद को पढ़िए, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। हैविंग रेड द वेदांगास जैसे शिक्षा कल्प निघंटु निरुक्त छंद प्रोसोडी ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एंड द उपांगास मीमांसा वैशेषिक न्याय योगा सांख्या एंड वेदांत एंड उपवेदास आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद एंड अर्थवेद एंड ब्राह्मणास ऐतरेय शतपथ साम एंड गोपथ, है ना। यू शुड रीड द ऋग्वेद द यजुर्वेद द सामवेद एंड द अथर्ववेद। मुझे तो अंग्रेजी की व्याकरण भी नहीं आती, अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ दी नहीं लगाया इन्होंने, दा होता है अथवा दी जो भी होता है, और यहाँ दा लगा दिया, तो ऐसा क्या नियम होगा जो कहीं दा लगा रहे हैं कहीं नहीं लगा रहे हैं। ठीक है प्रभु। एतत् सर्वम, एतत् मतलब इन सब को, सर्वम मतलब सभी को, विदित्वा मतलब जानकर, विद धातु किसका अर्थ में है? ज्ञान अर्थ में है, जानने अर्थ में है, विदज्ञाने, उसको त्वा प्रत्यय मतलब जानकर, है ना। तो इन सब को जानकर किम मतलब क्या, कार्य मतलब करना चाहिए, है ना। इन सब को जानकर हमें क्या लाभ है भैया। ये छात्र लग रहे हैं ना, हमारे कोई गुरुजी होते अभी तक तो लट उठाकर मार देते कि बेटा तुम ज़्यादा बोल रहे हो, आओ तुम्हें समझा दें हम। ये कुछ ज़्यादा ही वार्ता, यद्यपि यह कथा की वार्ता है, कोई वास्तविकता से इसका संबंध नहीं है। ये तो कहानियों में तो कुछ भी लिखा जा सकता है, कहानियों में तो बादल को ही दूध बनाकर भेजा जा सकता है, कल्पना में तो ये भी कल्पना के माध्यम से ही है। इन सबको, एतत् सर्वम इन सबको, विदित्वा मतलब जानकर, किम मतलब क्या करना चाहिए, कार्य मतलब करना चाहिए। हैविंग एक्वायर्ड ऑल दिस नॉलेज व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, है ना। धर्म जिज्ञासानुष्ठाने तेषामेवाध्यापनं च, कह रहे हैं कि धर्म जिज्ञासा अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, है ना, ये मीमांसा इत्यादि के सूत्र हैं, और अनुष्ठान इत्यादि जो हैं वह भी मीमांसा का ही विषय है। एतेषाम अर्थात इन सब का, है ना, अध्यापनंच इन सब को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पढ़ाना लिख दिया इन्होंने, अध्ययन अध्यापन, हाँ अध्यापन पढ़ाना भी हो सकता है, पढ़ाना, तो इन सब को पढ़ाना। धर्म जिज्ञासा यानी धर्म जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा मतलब उसको जानने की इच्छा, पिपासा कह सकते हैं एक प्रकार से। धर्म जानने की जो आपके अंदर की लालसा है वह धर्म जिज्ञासा, और अनुष्ठाने जितने भी यज्ञानुष्ठान होते हैं उन सब का जानकारी, ये सब मीमांसा का विषय है। ये देशाम इन सब का, एव मतलब ही अध्यापनंच इन सब का अध्यापन करिए, अध्ययन करिए, इन सब को पढ़ाइए। धर्म जानने की इच्छा और उसका अनुष्ठान और इन्हीं को सदा पढ़ाना। डेवलप एन अर्ज फॉर knowing dharma, practicing and then teaching it, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यह यहाँ पर समाप्त होता है। अब जो नाम निवास स्थान प्रकरण है वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसमें बड़े ही लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग किया गया था। जहाँ भी जो शब्द ना समझ में आए कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में भी देख लेंगे, क्योंकि शब्द ही इन्होंने कुछ ज़्यादा लंबे लिख दिए हैं। जैसे एक बहुत शिक्षा निरुक्त इत्यादि वाला, उसको तो देखकर व्यक्ति छोड़ देगा, दूसरे दिन नहीं आएगा संस्कृत क्लास में, कहेगा हम नहीं आ रहे भैया, हम नहीं झेल पाएंगे संस्कृत। इतनी सुंदर संस्कृत है कि शिक्षा कल्प निघंटु निरुक्त छंदो ज्योतिषानि वेदानामंगानि मीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांतान्यु पांगानि आयुर्धनुर्गांधर्वार्थ नुपवेदा नैतरेय शतपथ शाम गोपथ ब्राह्मणान्यधीत्य ऋग यजुस्सामाथर्ववेदान पठत। बड़े ही लंबा वाक्य था, तो ऐसे वाक्यों को थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ना चाहिए, बट पढ़ना चाहिए, बाद में काम आएंगे, क्योंकि
कहीं कहीं श्लोकों में ऐसे लंबे वाक्य ही लिखे जाते हैं समास इत्यादि करके, तो वो सबके लिए आवश्यक है। तो किंचित व्याकरण ज्ञान होना आवश्यक है। आपके पास व्याकरण का ज्ञान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सीखिए कहीं ना कहीं से। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।